अभय एक महत्वाकांक्षी युवक था जिसे विदेश में नौकरी का शानदार मौका मिला था। माता पिता ने उसे हमेशा हर सुख सुविधा दी, उसकी हर जरूरत पूरी की, लेकिन अब जब वह विदेश जाने की तैयारी कर रहा था तब उसने अपने माँ बाप की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके लिए करियर और पैसे कमाना ही सब कुछ था, लेकिन उसके जाने से पहले जो सच उसे पता चला वह इतना भयावह था कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में अजीब सी खामोशी थी। सुमित्रा बेटे के लिए चाय लेकर आई, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। सुरेश अखबार में नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन उन्होंने एक भी शब्द नहीं पढ़ा था। माँ, पापा, टिकट कंफर्म हो गई है, मैं परसों जा रहा हूँ। सुमित्रा की आंखें छलक गईं। इतनी जल्दी बेटा? अभी तो तेरे आने की खुशी भी ठीक से महसूस नहीं कर पाए थे। अरे माँ, वीडियो कॉल कर लेना, जब मन करेगा बात कर लेंगे, और फिर मैं वहां से पैसे भी भेजता रहूंगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सुरेश ने ठंडी सांस ली। बेटा, तकलीफ पैसों से नहीं होती, अपनों की कमी से होती है। अभय थोड़ा असहज हुआ। पापा, मैं आपके लिए ही तो कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। यहाँ रहकर कुछ खास मिलेगा नहीं, वहाँ जाऊंगा तो नाम भी होगा और पैसा भी, आप समझ रहे हैं ना? सुमित्रा बेटे का चेहरा देखती रही और बोली, बेटा, पैसा तो सब कमा लेते हैं, पर जब बुढ़ापा आएगा तो साथ कौन देगा, ये सोचकर जाना। अभय ने हंसते हुए माँ के कंधे पर हाथ रखा। अरे माँ, आप तो इमोशनल हो जाती हो। अच्छा चलो, मेरे जाने से पहले कुछ भी मंगाना हो तो बता देना, मैं ले आऊंगा। सुरेश थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बस एक चीज मंगानी है, थोड़ा वक्त, जो शायद अब हमारे हिस्से में नहीं रहा। अभय चुप हो गया। अगली सुबह सुरेश ने कहा, बेटा, जाने से पहले मंदिर चलते हैं। अभय अनमने ढंग से तैयार हो गया। मंदिर पहुंचने के बाद सुरेश उसे अंदर नहीं ले गए, बल्कि मंदिर के पीछे एक संकीर्ण गली में ले गए। वहां एक पुराना टूटा फूटा वृद्धाश्रम था। पापा, यहाँ क्यों लाए हो? सुरेश कुछ बोले नहीं। उन्होंने अभय का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गए। वहां जो नजारा था उसे देखकर अभय को यकीन नहीं हुआ। एक बूढ़े व्यक्ति कोनों में बैठा रो रहा था। एक महिला दीवार के सहारे अपनी सूखी आंखों से बाहर देख रही थी। चारों तरफ सिर्फ बुजुर्ग लोग थे, लेकिन कोई परिवार वाला उन्हें देखने नहीं आया था। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति ने सुरेश को देखा और भावुक होकर बोला, सुरेश, तुम यहाँ? अभय चौंक गया। पापा, आप इन्हें जानते हो? सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, ये मेरे अपने पिता हैं, तुम्हारे दादाजी। अभय के होश उड़ गए। दादाजी? लेकिन आपने तो कहा था कि दादा दादी की मृत्यु हो गई थी। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोले, नहीं बेटा, मैंने झूठ बोला था। असली सच्चाई यह है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी करियर और पैसों के पीछे पागल था। मैंने अपने माता पिता को अकेला छोड़ दिया था। जब वे असहाय हो गए तब मेरे भाइयों ने भी उन्हें छोड़ दिया और अंत में इन्हें इस वृद्धाश्रम में आना पड़ा। अभय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लेकिन पापा, आपने मुझे कभी नहीं बताया। सुरेश की आवाज भारी हो गई। कैसे बताता बेटा? जब मैंने यहाँ आकर अपने पिता की हालत देखी तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही गलती करो। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। अभय कुछ सोच ही रहा था कि तभी एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे चलती हुई आई। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। सुरेश ने उनकी तरफ देखा और बोले, बेटा, ये भी तुझे जानती हैं? मुझे? अभय हैरान था। बूढ़ी महिला ने कांपते हाथों से अभय के चेहरे को छूते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे पहचाना? अभय ने सिर हिला दिया। नहीं, मैं आपको नहीं जानता। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तेरी माँ हूँ। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये क्या मजाक है? मेरी माँ तो घर पर है। सुरेश की आंखें भीग गईं। नहीं बेटा, यह मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। सुमित्रा तेरी सौतेली माँ है। अभय की पूरी दुनिया बिखर गई। माँ? मतलब तेरी असली माँ ने तुझे जन्म देने के बाद भी तुझे अपनी गोद में खिलाया था, लेकिन फिर एक हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि अब वो कभी पहले जैसी नहीं रहेंगी। मैं स्वार्थी बन गया, उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। लेकिन उन्होंने तुझसे अलग होने से मना कर दिया, इसलिए मैंने तुझसे झूठ कहा कि वो मर चुकी हैं। अभय का गला सूख गया। तो फिर माँ यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने उन्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। सुरेश की आंखों से आंसू बहने लगे। अभय को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। अभय जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मुझे माफ कर दो। पापा, आपने ये क्या किया?
और मैं भी वही करने जा रहा था। सुरेश फूट फूट कर रोने लगे। हाँ बेटा, मैंने गलती की थी, लेकिन तुझे वही गलती दोहराने नहीं दूंगा, इसलिए ये सब तुझे दिखाने लाया था। अभय ने अपनी असली माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, माँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। उस दिन अभय ने अपना टिकट कैंसिल कर दिया। अभय ने फैसला किया कि वह अपने माता पिता के साथ रहेगा और अपने दादा दादी को भी घर ले जाएगा। जब सुमित्रा ने ये सब सुना तो उन्होंने भी आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, अब तेरा असली घर यही है। अभय ने अपनी असली माँ को गले लगाया और वर्षों बाद वह खुशी महसूस हुई जो पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती थी। सीख, माँ बाप का प्यार अनमोल होता है। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम लौटोगे तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी।